हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। तो कल से हमने एसएससी जीडी का ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और कल हमने एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक दिया था पूरे अच्छे से। मैंने इतना कोशिश किया कि आपके पास अच्छा से अच्छा तरीक़ा से मैं पहुंचा सकूं और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा से पहुंचाया है। और जिन बच्चों को समझ में आया वो तो बहुत बढ़िया बात है, और जिनको ना समझ में आया हो वो एक बार और देखें, क्योंकि उससे ईजी फिर तरीका कुछ नहीं है, उससे ईजी तरीका फिर कुछ नहीं है। और नहीं समझे तो इसमें कहीं ना कहीं फिर आपका भी गलती है, क्योंकि अब उससे आसान तरीका से एचसीएफ और एलसीएम क्या समझाया जाए। तो आप उसको एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए। जिद होना चाहिए, सीखना है ये चीज़, आपके अंदर जिद होना चाहिए। जिद होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो कल मैंने जिस तरीके से उसका बेसिक करवाया है, आज उसी का मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ। और आज जब प्रश्न करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि कितना आसान तरीके से आप बनाएंगे। 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये, जब प्रश्न बनाइएगा तो आपको आंसर ढूंढना नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बनाएंगे ना तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। और जब 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा ना तो सिर्फ ऑप्शन के साथ खेलेंगे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ऑप्शन के साथ खेलेंगे और उसी के साथ हम लोगों को खेलना है। यही स्मार्ट तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे बनाना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, 2, 5 और 12 का लघुत्तम। 2, 5 और 12 का 2, 5 और 12 का लघुत्तम मतलब कि एलसीएम, यही ना। 2, 5 और 12 का एलसीएम निकालना है। अब 2, 5 और 12 का जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना मैंने कैसे सिखाया था? सबसे पहला तरीका सिखाया था, पहले देख लीजिए। 2, 5 को फैक्टर करेंगे 5 ही रह जाएगा, 12 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, यही ना। और क्या बोले थे, जो सब में कॉमन वो एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखेंगे। मतलब कि 2 2 अगर कॉमन है तो एक बार 2 लिखेंगे, यहाँ 5 था 5 लिखेंगे, यहाँ 2 था यहाँ 3 था, मतलब कि ये भी लिखेंगे। यही तो सिखाया था। और ये भी बताया था कि 5 और 2 अगर दिख रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक 0 लेकर के आएगा। और 3 दूना 6 और ये एक 0 लेकर के आएगा 60, मतलब कि यही आंसर। इस तरीक़ा से सिखाया था। एक और तरीका क्या सिखाया था कि बड़ा वाला नंबर पकड़िए, बड़ा वाला नंबर, और इसको डबल करते जाइए, गुना करते जाइए। 2 से 3 से 4 से गुना करते जाइए जब तक कि सब ना काट दे। अब देखिए ये 12 है, 12 को क्या ये दोनों काटेगा? नहीं। 12 दूना 24, ये दोनों काटेगा? नहीं। 12 तिया 36, फिर भी नहीं काटेगा। 12 चौके 48, फिर भी नहीं काटेगा। ये तो काट रहा है लेकिन ये नहीं काट रहा है। 12 पच्चे 60 बोले, जैसे ही 12 पच्चे 60 बोले तो 60 देखिए तीनों काट रहा है, मतलब ये 60 आंसर। ये तो तरीका मैंने आपको सिखाया था, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है ये चीज़ देखिए। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। एग्जाम हॉल में क्या करना है आपको पहले कल वाला एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल वाला रिपीट, कल क्या चल रहा था? 18-12 ना। 18-12 ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 18-12 इसका एलसीएम क्या बोले थे कि वो नंबर जिसको ये दोनों काट दे, मतलब कि ये दोनों काट दे, जैसे हम बताए थे 36, 72 ये सब। तो ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों काटेगा। यही ना एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब ये गिवन नंबर है जो आपका क्वेश्चन में देगा। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं गिवन नंबर। क्या बोलते हैं? गिवन नंबर। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? वो गिवन नंबर जिसको काट दे, वो छोटा से छोटा संख्या गिवन नंबर जिसको काट दे, उसी को एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ किसको कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं जैसे कि इसको कौन कौन काटेगा। हम बोले 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 4 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, 5 नहीं, 6 काटेगा। तो ये होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। देखो साथी अच्छे से देखना, 6 जो था ना, 6 वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे हाईएस्ट संख्या है जो इन दोनों को काटेगा। इसको क्या बोलते हैं? गिवन नंबर। तो अब देखिए ध्यान से, खाली 1 मिनट समझिए। ये गिवन नंबर है, गिवन नंबर जिसको काट दे वो एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या जो गिवन नंबर को काट दे वो एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट खाली माइंड में घुसा के रखिए। अब ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्या करना है। क्या है एग्जाम हॉल में क्या करना है? ये क्वेश्चन दिखा, आपको ऑप्शन भी दिखेगा। 12 बी नंबर ऑप्शन है, 24 सी नंबर ऑप्शन है, 30 और डी नंबर ऑप्शन है, 60 डी नंबर ऑप्शन है। इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। डी नंबर ऑप्शन है 60, ठीक है 60। ये देखिए 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, यही था। अब देखिए क्या बोले थे? एलसीएम मतलब लोवेस्ट ना।
तो लोवेस्ट वाला ऑप्शन पकड़िए, सबसे कम वाला ऑप्शन पकड़िए। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ये क्वेश्चन दिया है और बोला एलसीएम निकालिए और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सबसे कम वाला नंबर पकड़िए क्योंकि लोवेस्ट बोला है, सबसे कम नंबर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि गिवन नंबर जिसको काट दे, जिसको काट दे। तो एलसीएम जब देगा ना तो बाबू आप सीधा एग्जाम हॉल में सबसे छोटा नंबर पकड़िए, लोवेस्ट बोला है तो सबसे छोटा नंबर पकड़िए, उसके बाद देखिए कि ये लोग इसको काटता है कि नहीं, समझ में आया। उसके बाद देखिए कि ये लोग जो ये गिवन नंबर जो है इसको काटता है कि नहीं, क्योंकि अभी हम बताएं कि गिवन नंबर जिसको काटे वो एलसीएम, समझे। तो यहाँ पे देखिए गिवन नंबर तो ये है, तो गिवन नंबर काटना चाहिए, गिवन नंबर उसको काट दे, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले पकड़िए, सबसे छोटा नंबर, लोएस्ट है सबसे छोटा नंबर। ये तीनों इसको काट रहा है क्या, हम बोले 12 काटेगा, 2 काटेगा, लेकिन 5 नहीं काटेगा, मतलब 12 गया, 12 गया, 12 गया। 12 के बाद देखिए 24 है, 12 काटेगा, 2 काटेगा, 5 नहीं काटेगा, गया। 30 है, 12 काटेगा, 12 ही नहीं काटेगा, ये भी गया। 60 है, देखिए तीनों काटेगा, तीनों काटेगा, तीनों काटेगा, तीनों काटेगा, मतलब ये आंसर। ऐसे करना है एग्जाम हॉल में, समझ में आया। एग्जाम हॉल में आपको इसके साथ खेलना है, इसके साथ, मतलब कि इसको रट जाइए। गिवन नंबर जिसको काटे वो एलसीएम और गिवन नंबर को जो काटे वो एचसीएफ, ये एकदम रट गए। आप अपने आप से बोलिए, 2 बार 3 बार बोलिए, गिवन नंबर जिसको काटे एलसीएम और गिवन नंबर जिससे कट जाए वो एचसीएफ, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और एलसीएम बोलेगा तो सबसे छोटा वाला ऑप्शन पकड़ेंगे, उसके बाद ये वाला आइडिया लगाएंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि गिवन नंबर जिसको काटेगा, मतलब ये तीनों उसको काटना चाहिए, समझ में आया। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर -2, 2 का पावर -4, 2 का पावर -6, और इसका क्या बोला है निकालने के लिए, क्या लघुत्तम, मतलब वही एलसीएम निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, एलसीएम निकालने बोला है। यही तो क्वेश्चन बोला है, यही तो क्वेश्चन बोला है। अब ये देखिए इसमें आपको क्या सीखना है, इसमें आपको क्या सीखना है, ये सब आप अगले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आप लोग सीखेंगे ये है क्या, इसको क्या करते हैं। अभी मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। 2 का पावर -12 जो है ना, -2, 2 का पावर -2, ये मतलब इसका है क्या जानते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर, लिखते हैं ना 2 स्क्वायर, अगर इसको बटा में ले आएंगे ना, मतलब कि ये तो ऊपर में है, इसके नीचे तो 1 है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। अगर 1 ऊपर कर दे, इसको नीचे ले आएंगे ना, तो ये पावर चेंज हो जाता है, समझे, ये पावर चेंज हो जाता है। इसी को अगर ऐसे लिख देना, यहाँ पे -2, -2, यहाँ पे -2, इसको अगर ऊपर ले जाना है, इसको उल्टा करना है, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये फिर ऊपर जाएगा, तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, समझे। ये कॉन्सेप्ट घुसा लीजिए दिमाग में। ये -2 का मतलब है ना कि ये 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, मतलब कि 2 का स्क्वायर को अगर नीचे ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, नीचे से वापस ऊपर ले जाते हैं, नीचे से वापस ऊपर ले जाते हैं, समझ रहे हैं, नीचे से वापस ऊपर ले, मतलब कि साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है ऊपर नीचे करने से। ऊपर नीचे करने से क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। बस 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 इतना ही देखना था आपको। अब देखिए आगे क्या कहता है, इसका एलसीएम बोला है। ये देखिए 2 का पावर -2, मतलब कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, दूसरा नंबर है। 2 का पावर -4, मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर -4 को +4। ये जो है इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 6, इतना लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो बस हो गया ख़त्म। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बटा वाला का हम बताए थे, अगर बटा वाला आ जाएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, कल बताए थे, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से बताए थे। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, यही ना। इसी का अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, खत्म, खत्म हो गया। अब ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे 1 1 1, उसका एलसीएम क्या होगा, 1 ही होगा, समझे। एचसीएफ यहाँ 2 2 गो है, यहाँ 2 4 गो है, यहाँ 2 6 गो है, समझे। यहाँ 2 2 गो है, यहाँ 2 4 गो है, यहाँ 2 6 गो है। कल का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा एचसीएफ कौन सा नंबर होता है, जो सब में हो, जो सब में हो। जैसे यहाँ एचसीएफ हम 6 निकाले थे, मतलब क्या है कि 6 दुन्नों में है, 6 दुन्नों में है। आप बोलिएगा 3 दुन्नों में है, 2 दुन्नों में है, 1 दुन्नों में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका नाम क्या है, एचसीएफ। एच मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा वाला नंबर जो उसमें है। तो हमको दिख रहा है कि 2 का पावर 2 है ना, सब में है, 2 का पावर 2 है ना, 2 का पावर 3 कैसे होगा, 2 का पावर अगर 3 लेंगे तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं। ये क्या है, ये क्या है, इसको देखिए ना, 2 दूना 4, अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का कोशिश करें, 2 दूना 4, 2 का पावर 4, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब ये 16 है।
2 का पावर 6, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब ये 64 है। मतलब कि ये 4 है, ये 16 है, ये 64 है। कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है? तो 4 ना है, 4 ना है जो तीनों में है, 4 तो है। कल का अगर क्लास किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 2 का पावर 2, यही तो है HCF। एलसीएम हुआ 1 और HCF हुआ मेरा 2 का पावर 2। इसी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो वही वाला चीज़ ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 2 का पावर -2, और यही आपका आंसर। यही सब तो पूछा है, ये सारा जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सारा पूछा है, यही सब क्वेश्चन पूछता है वो। बस आपको बनाने आना चाहिए, बस आपको बनाने आना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 2 ठो नंबर दिया है और उसका बोला है लसा निकालिए। अच्छा, लसा निकालना है। 2 ठो नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है? पहला नंबर है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4 गुना 4। दूसरा नंबर दिया है 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2, यही ना दिया हुआ है। इसको भी तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर 2 बार क्यों लिखेंगे? यहाँ 3 को 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 ठो 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 5 ठो है, 5 ठो है, समझ में आया? उसको तोड़ दिए, मिला दिए, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। तो 2 का पावर 5 है, 3 का पावर, मतलब यहाँ 5 गो 2 है, यहाँ 4 गो 3 है, यहाँ 2 ठो 2 है, यहाँ 2 ठो 3 है। यही ना मतलब हुआ, मतलब तो यही हुआ। अब एलसीएम में हम क्या सिखाए थे आपको? एलसीएम में आपको क्या सिखाए थे? जो मिल जाएगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, अब देखिए 5 गो 2 है, यहाँ 2 गो 2 है, मतलब 2 गो 2 यहाँ भी है, 2 गो 2 यहाँ भी है, मतलब कि 2 गो 2 तो लिख सकते हैं। 2 गो 2 तो कट गया, ये 2 गो 2 कट गया, यहाँ से 2 गो कट गया, अभी 3 गो बचा, यही ना। यहाँ 2 ठो 3 है, यहाँ 4 ठो 3 है, कॉमन कौ गो है? हम बोले 2 ठो है, मतलब यहाँ से 2 ठो 3, यहाँ से 2 ठो 3 लिए, तो यहाँ भी 3 2 ठो बच गया, यही ना बचा। मतलब कि यहाँ से 3 2 ठो हम ले लिए। बचा क्या है? जो नहीं बचेगा वो भी लिखेंगे ना। तो बचा है मेरा 3 ठो 2 और 2 ठो 3, मतलब 3 ठो 2 बचा है और 2 ठो 3 बचा है, ये बचा है, यही ना एलसीएम लिखते हैं। इसको लंबा करने में कोई असुविधा नहीं है, हम इसको 5 बार लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए कौ गो है? 2 गो। ये कौ गो है? 3 गो, मतलब 2 कौ गो है? 5 गो। बस। यहाँ देखिए 2 गो है, 2 गो है, 2 गो है, यहाँ 2 गो है, मतलब कि 3 कौ गो है? 4 गो। यही आपका आंसर। लेकिन बनाइएगा कैसे? ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा तब तो हो गया, ऐसे थोड़ी बनाना है, ऐसे थोड़ी बनाना है। चलिए फिर से लिखेंगे, ऐसे नहीं बनाना है। आपको बनाना क्या है? 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4 गुना 4, और एक था 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। ये देखिए 2 का पावर 2, ये इसमें मिला दिए, वही चीज़ किए जो पहले किए थे। ये नंबर आपका दिया हुआ है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा वाला है, सबसे ज़्यादा वाला जो वैल्यू है वही लिख लीजिए। मतलब कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ज़्यादा वाला कौन है? 5 गो की 2 गो, 5 गो की 2 गो, हम बोले ये वाला, मतलब कि 2 का पावर 5 गुना, यहाँ 3 2 ठो है, यहाँ 3 4 ठो है, ज़्यादा वाला कौन है? तो हम बोले 4 ठो वाला, यही तो आंसर, खत्म। समझे? एग्जाम हॉल में कैसे करना है, समझे ना? बस इस तरीके से बनाएंगे आपका आंसर। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है? 42 और 63 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मतलब कि 42 और 63 का HCF मतलब क्या? HCF मतलब सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को काट दे, ये है गिवन नंबर, इसको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर। अगर ऑप्शन मिल जाए तो और मज़ा आ जाए, तो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन क्या है? 18 19, उसके बाद है 63 और डी नंबर है 21, यही ना है। ये महत्तम निकालना है HCF। एलसीएम में क्या सिखाया आपको? एलसीएम मतलब लोएस्ट वाला पकड़िए, यहाँ हाईएस्ट पकड़ना है, ये इसका नाम है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट ऑप्शन को पकड़िए, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन को पकड़िए। जैसे 63 को पकड़े, अब 63 पकड़ के क्या करेंगे? यहाँ क्या किए? इससे पकड़ के गिवन नंबर को काटते हैं, तो 63 पकड़ के गिवन नंबर को काटेंगे, अगर कट गया तो वही आंसर। अब 63 है, 63 से 63 कटा, 63 से 42 कटेगा? कभी कटेगा? यहाँ देखिए 21, उससे बड़ा 21, बाद बाकी छोटा है। अभी 21 से कट रहा है, बोले 2 बार में 3 बार में, मतलब कि ये मेरा आंसर। एग्जाम हॉल में तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के साथ खेलना है आपको, बस
एग्जाम हॉल में आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के साथ खेलना है। लोवेस्ट वाला में लोवेस्ट वाला पकड़ेंगे HCF, हाईएस्ट वाला में हाईएस्ट वाला पकड़ेंगे। ये चीज़ खाली याद रखिएगा, लोवेस्ट वाला जब पकड़िएगा तो गिवन नंबर से काटिएगा, हाईएस्ट वाला जब पकड़िएगा तो इससे गिवन नंबर को काटिएगा, समझे। इस तरीके से आप लोग एग्जाम हॉल में इसको कंटिन्यू रखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, वही जो अभी कराया ना उसी का एक बार रिपीट करवा देता हूँ। HCF निकालना है, HCF निकालना है किसका, तो नंबर है 5 का पावर -11, 5 का पावर -9 और 5 का पावर -19, यही है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वही पहले इसको सीधा कर लीजिए, माइनस से प्लस में कर लीजिए, तो हम बोले 5 का पावर 11, 1/5 का पावर 9, 1/5 का पावर 19। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब कि ऊपर वाला का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और नीचे वाला का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कल सिखाए थे ना, कल ही वाला चीज़ है बस। अब ऊपर वाला का HCF निकालना है, तो एक का HCF निकालिए, LCM निकालिए, एक ही होगा, एक ही होगा। अब बोला है LCM निकालिए, अभी ना बताया कि एक ही जैसा नंबर जिसमें है जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा उसी को लिखिए, खाली डायरेक्ट बनता है। ये 11 को है, 9 को है, 19 को है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट 5 19 हो गया। इसको ऊपर ले आइए, हम बोले कि 5 - 19 आंसर। इस तरीक़े से बनाइए। देखिए 1-2 दिन खाली आप मेहनत करिए, देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत बढ़िया से। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ये सब सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ रहता नहीं है, लेकिन यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। क्या क्या था, 6 या 10 या 6 या 8 या 10, 6 या 8 या 10। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है मैं सिर्फ वो सिखाऊंगा। तो 6, 8 या 10 पूरे समूहों में रखा जाता है। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया अगर आपको तो आगे बढ़िए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या, निम्नतम, निम्न, कम, कम, कम मतलब लोवेस्ट, निम्नतम, निम्न मतलब क्या, कम, कम मतलब क्या, लोवेस्ट, लोवेस्ट से क्या पढ़ते हैं अपने LCM, बस इसका LCM बोला है। हम बोले कितना होता है, हम बोले कि 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिया 120 आंसर है ना, 120। हाँ ऑप्शन बी। आप तो LCM निकालना सीख गए होंगे, अब क्या बना के दिखाना होगा, बस बनाइए, जैसे बनाना है वैसे बनाइए। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े बर्तन का माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके निम्न होगी। क्या क्या है जरा देखें। पहले नंबर लिख लेते हैं। एक 75 लीटर का है, एक 45 लीटर का है। बोला बड़ा से बड़ा संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या बोला है। कहाँ बोला है तो देखिए ना, यहाँ बोला है उस बड़े बर्तन का माप। बड़े बर्तन का माप मतलब क्या, बड़ा वाला नंबर बताइए। बड़ा वाला मतलब कि क्या, HCF। अब इसका HCF निकालना है। सीख गए होंगे तो आप बोलेंगे कि 15 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को काटेगा। 15 × 75, 15 × 45। अगर सीख गए होंगे तो ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से बनाइए ना, ऑप्शन से बनाइए। चलिए एक बार और बना के दिखाता हूँ। 1, 5, 15, 240, 25। हम क्या बोले, हाईएस्ट बोला। हाईएस्ट बोला मतलब सबसे हाईएस्ट वाला पकड़िए। 25 पकड़े। 25 से क्या कटता है, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 25 गया, 25 से छोटा, 25 से छोटा 15, 15 से देखिए कट रहा है, मतलब 15 आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 75 और 45, 75 और 45 HCF। H मतलब हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट वाला ऑप्शन पकड़ेंगे। LCM में अपने लोवेस्ट वाला ऑप्शन पकड़ते हैं। ये बड़ा मतलब कि आपका लिख दे, इतना लिख देगा ना, इतना लिख देगा कि आप एग्जाम हॉल में समझ ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है। एग्जाम हॉल में आपको समझ ही नहीं है कि करना क्या है, इतना बड़ा लिख दिया है। तो इतना बड़ा लिख दिया, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि करना कुछ नहीं रहता है। उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं लिखा होगा, बड़ा छोटा कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो उस नंबर को पकड़िए और बनाइए, और इस तरीके से आपका आंसर खत्म। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए। अगला क्या कहता है देखिए, 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम मतलब LCM निकालना है। पहले तो ये लिख लीजिए कि LCM निकालना है। 3 और इससे बड़ा वाला 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब क्या, नाम में ही देखिए, अभाज्य मतलब कटेगा नहीं, भाज्य नहीं होगा। 3 किसी से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। 3 के बाद देखिए 4 है ना,
3 के बाद 4, 4 क्या देखिए खुद से कटता है, तो हाँ खुद से कटता है, 1 से कटता है तो हाँ 1 से कटता है, लेकिन वो 2 से भी कटता है, मतलब वो अभाज्य नहीं है। इसके बाद आता है 5 जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके बाद आएगा आपका 7, 6 भी नहीं, 6 तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटे, खुद से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है, वो होता है अभाज्य संख्या। तो बोला 3 और उससे बड़ा वाला 2 अभाज्य संख्या, तो ले लिए 3, 5, 7। इसका एलसीएम बोला है, एलसीएम बोला है, एलसीएम बोला है, हम बोले 7 × 5 = 35, अब 35 दिया 105, यही आंसर, यही आंसर, यही ना आंसर होगा। देखिए कल से जितना भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारा मेरा नोट्स है, सारा का सारा मेरा नोट्स है, मतलब कि कहीं का छापा हुआ नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, छापा हुआ नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि मैं जब सीखा था, जब भी सीखा था, याद नहीं है कब सीखा था, जब भी सीखा था मेरे को जिस टीचर ने सिखाया था ना, वो मेरे को कम से कम 25 से 27 फार्मूला दिया था, 25 से 27 फार्मूलाज दिए थे। वो फार्मूला ये भी दिए कि 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है इसी का गुणनफल होता है। ये एक फार्मूला दिए थे कि 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है उसी का गुणन होता है। अरे तो वो फार्मूला क्यों याद रखेंगे, हमको नहीं मालूम है। 3 और 5 का अगर एलसीएम निकालना है तो कितना होगा, 5 या 15 ही ना होगा। ये सब कहीं लिखने वाला चीज़ है। फार्मूला लिख के आप 10 ठो फार्मूला कहीं से लिख लेंगे, उसके बाद बोलेगा मास्टर और 10 को फार्मूला दिया, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। बहुत बढ़िया नहीं पढ़ना है, नौकरी लेना है। अगर आपको लगता है हम बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। समझ में आया? हम बढ़िया पढ़ाए ना पढ़ाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम फार्मूला नहीं देते हैं, मेरा सबसे बेकार चीज़ यही, हम फार्मूला देते ही नहीं है, बहुत कम। हम 20 से 25 फार्मूला में पूरा मैथ सलटा सकते हैं, क्योंकि हम खाली कॉन्सेप्ट से खेलते हैं। अब यही बताइए ना आप, 3 और 5 है, ये तो अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम बोलेंगे तो आप क्या सीखे हैं? एलसीएम बोले हैं तो आप क्या सीखे हैं? तो आप बोलेंगे कि हम फैक्टर से बनाएंगे, इसमें 3 है इसमें 5 है, मतलब कि कोई मिल नहीं रहा है, मतलब 3 हैं और 5 हैं, मतलब कि 15 है, यही ना होगा। या फिर वो वाला तरीका बोलेंगे, इसको डबल करते जाएंगे जब तक कट ना जाए। हम बोले 5 नहीं कट रहा है, 5 दूना 10 नहीं कट रहा है, 5 तिया 15 हाँ कट रहा है दोनों से, तो 15 आंसर। तो ये चीज़ तो हम आपको सिखा दिए हैं। फार्मूला लिखवाने का क्या मतलब है? समझ में आ रहा है आपको? बिना फार्मूला का पढ़िए, जितना आप जानते हैं उतना ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये वो वाला प्रश्न है, ये सब मतलब अब कुछ आपको अगला जो प्रश्न कराने वाला हूँ ये वो सब प्रश्न है जो मतलब कि फंसाते हैं आपको। उसमें कुछ रहता नहीं है लेकिन आपको फंसाएंगे। तो आपको करना क्या है उसका मैं तरीका बताऊँगा। जैसे कि ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य तथा पूर्ण वर्ग हो। देखिए डरा दिया, बिना मतलब का डरा दिया। अब देखिए 12, 15 और 20, यही ना 3 नंबर है बस। अब देखिए क्या बोला है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। बोला है 12, 15, 20 से विभाज्य, मतलब कि इससे विभाज्य, इससे कट जाए, इससे कट जाए। हम बोले ना गिवन नंबर से कट जाए, मतलब एलसीएम निकालना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोला है क्वेश्चन में, आप लोग पढ़ सकते होंगे वहाँ पे कि वह न्यूनतम संख्या, चलिए यहाँ न्यूनतम तो वो यूज कर दिया है, कम मान लीजिए वो नहीं है। अगर बोल देता 12, 15, 20 से विभाज्य होने वाला, ये से का बहुत बड़ा महत्व है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा ना तो समझ में आएगा। तो 12, 15, 20 से विभाज्य होगा, मतलब इससे कटेगा, गिवन नंबर से कटेगा। तो गिवन नंबर से जो कटता है उसको क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। मतलब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये अभी तक हमको पता चला। एलसीएम निकालना है, ये अभी तक हमको पता चला। उसके बाद बोला है ना तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा पूर्ण वर्ग है। वर्ग मतलब क्या होता है? कल आपको बोला था कि याद करिएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ये वर्ग का मतलब क्या होता है बाबू? 2 का माथा पे 2 है मतलब कि 2 2 बार है, 3 के माथा में 2 है मतलब कि 3 2 बार है, यही ना, सॉरी 3 2 बार है। 4 के माथा में अगर 2 है तो 4 2 बार है, यही तो वर्ग होता है। आपको बोला था 25 तक याद करिए, 25 तक याद करिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसको कुछ करना नहीं है। इसका बोला है इससे कटे लेकिन पूर्ण वर्ग हो। हम बोले वो वर्ग छोड़ते हैं ना, पहले इससे कटने वाला मतलब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब 20 या 60। प्रैक्टिस के बाद आप भी बनाने लगिएगा फटाफट, उतना टेंशन मत लीजिए। लेकिन तीनों का एलसीएम लिए 60, बार बार निकाल के थोड़ी दिखाएंगे कैसे होता है, कल से तो वही पढ़ा रहे हैं। तो इन तीनों का कितना हुआ एलसीएम? 60 हुआ। इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 60। वेरी गुड। अब 60 एलसीएम हुआ, लेकिन ये क्या किसी का वर्ग है? किसी का वर्ग है? किसी का वर्ग है बताइए? 60 किसी का वर्ग होता है? नहीं। 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81।
8 का 64, 7 का 49, 8 का 64, बीच में रह गया, ये तो वर्ग नहीं है। वर्ग मतलब इसको कितना से भी गुना करिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार गुना करते रहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम ऑप्शन देखेंगे। अब इसको आप कितना बार करिएगा, कितना बार चेक करिएगा, तो ऑप्शन देखिए ना, आपके पास ऑप्शन क्या गिवन है। हमको दिख रहा है 400, 900, 1600 और एक है आपका 3600। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही ना है। वो जो नंबर होगा इससे कटेगा, 60 से कटेगा, 60 से कटने वाला नंबर होगा। आप बोलेगा हाँ कटने वाला तो नंबर होगा। हम बोले कि 400 कटेगा नहीं, 1600 कटेगा नहीं, 60 से कटेगा ये और ये, 60 से कटेगा ये और ये और ये और एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब सबसे छोटा वाला नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर मतलब कि 900 15 बार में कटेगा। 60 गुने 15 करिएगा तो आपका 900 आएगा, 900 आएगा। तो 900 और 3600 भी कट रहा है, 900 भी कट रहा है, 3600 भी कट रहा है, 900 भी कट रहा है। तो 3600 तो छोटा नंबर है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, गिवन नंबर जो काट दे। ये 18 और 12 36 को भी काटता है, 18 और 12 72 को भी काटता है, लेकिन अपना आंसर क्या होता है, 36 होता है। क्या होता है, 36 होता है। मतलब कि लोवेस्ट वाला एलसीएम बना रहे हैं, मतलब कि लोवेस्ट वाला नंबर बताना है जो उसको काट दे, जो उसको काट दे। तो हम मेरा 900 भी काटेगा, 3600 भी काटेगा, तो 60 का मेरा कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, तो कम वाला ना आंसर होगा, कम वाला ना। तो ये आपका आंसर 900 आंसर। स्मार्ट बनिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मतलब कि रेगुलर करिए, तभी आप बना पाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। अब देखिए यहाँ ना कहीं लघुत्तम बोला है, ना महत्तम बोला है, ना छोटा बोला है, ना बड़ा बोला है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट दे रहे थे ना पीछे, वही चीज़ यहाँ काम आएगा। देखिए 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब कि गिवन नंबर को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है। गिवन नंबर को किसी संख्या से काटा जाता है, विभाजित किया जाता है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। पढ़िए और समझिए, जितना हम समझा रहे हैं खाली उतना समझिए, जितना बोल रहे हैं उतना ही समझिए, ज़्यादा नहीं समझना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि वो जो गिवन नंबर है ना उसको किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, उसको किसी संख्या से विभाजित किया जाता है। समझ में आया। इससे किसी को विभाजित नहीं किया जाता है, इसको किसी से विभाजित किया जाता है। इसमें बहुत डिफरेंस है। यही अभी हम को से बता रहे थे पीछे। मतलब कि एचसीएफ निकालना है, इतना तो आपको समझ में आया, इतना तो आपको समझ में आया। एचसीएफ निकालना है। संख्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। चलिए संख्या है 63, 87, 123। ये तीनों संख्या है, लेकिन इसमें एक लाइन क्या बोला है, एचसीएफ नहीं निकालना है इसका। एचसीएफ निकालिएगा ना तो हमको 3 से बड़ा दिख ही नहीं रहा है जो तीनों में है, 3 से बड़ा नंबर ही नहीं है जो तीनों में है। मतलब इसका एचसीएफ तो 3 ही होगा, एचसीएफ तो 3 ही होगा। ऑप्शन में देखिए ना 3 है कहीं, तीनों नहीं है। अगर 3 रहता तो लड़का लोग मार के निकल जाता और चला जाता फिर बिना रिजल्ट के घर। 3 है जो इस सब में, मतलब एचसीएफ तो 3 ही है, लेकिन आंसर क्यों नहीं आया। क्योंकि आंसर देखिए क्या बोला है, बोला बड़ा से बड़ा। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया से लिखा है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। बड़ा से बड़ा संभव भाजक आपको कल जब बताया था, कल का ये क्लास अगर नहीं देखे होंगे, कल का क्लास नहीं देखो, ये अगर आपका पहला क्लास होगा तो कल वाला नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये मैं अभी बता देता हूँ। कल याद है आपको बताया था मैं, 3 ठो बड़ा वाला नंबर लिखा था, 3 ठो बड़ा वाला नंबर, उसका डिफरेंस बोला था कि एचसीएफ जो होगा डिफरेंस को काटेगा। याद आया, जिसका अंतर जो 195 आया था, याद है। हाँ, वो कल जो पढ़ाया था ना वही चीज़ यहाँ करना है। यहाँ अंतर लीजिए, अंतर लीजिएगा तो होगा 24, वही यहाँ अंतर लीजिए तो होगा आपका 3 या 3 6 36, और इसका अंतर लीजिए, इसका और इसका अंतर लीजिए तो 60। ये तीनों अंतर है, समझे, तीनों अंतर है, ये तीनों अंतर है, 3 गो अंतर है ना। तो 3 गो जो अंतर है, इन तीनों का अगर एचसीएफ निकाल दे तो वही मेरा सबसे बड़ा नंबर है, जो मेरा बड़ा से बड़ा संभव नंबर है जो इसको भाज्य करेगा। मतलब कि इसका अगर निकाले तो हमको दिख रहा है कि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आएगा, मतलब कि मेरा 12 आंसर। समझे, ये डिफरेंस वाला मेथड जो है ना वो वाला है, कल वाला। मतलब एचसीएफ वो नंबर होगा जो इसके अंतर को भी काटेगा, अंतर को भी काटेगा। कल मैं बता रहा था, अंतर को भी काटेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन बोले ना, संभव वाला बात जब भी करे ना कि बड़ा से बड़ा नंबर बताइए, संभव वाला, संभव, संभव उसको भाज्य करे, संभव, संभव का जब भी बात करना कि संभव मतलब हो सकता है,
हालांकि देखिए हम अभी बता रहे थे HCF का मतलब जो इसको काट दे, लेकिन यहाँ क्या 12 दिख रहा है, 12 किसी को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। लेकिन ये संभव है, ये बड़ा से बड़ा वो नंबर है जो संभव है, ठीक है। जब भी संभव का बात करेगा तो आप खाली चुपचाप, सब का अंतर नहीं, एक बार इससे इसको घटाइए, एक बार इससे इसको घटाइए, एक बार इससे इसको घटाइए, समझे, तीनों का डिफरेंस लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, और उसका HCF निकाल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर खत्म, आंसर खत्म। नहीं समझ में आया? एक तो और क्वेश्चन करते हैं, रुकिए, एक तो और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 60 82 126, 60 82 126, ये 3 नंबर है, ठीक है, ये 3 नंबर है। देखिए बोला गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। यदि 60 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा, मतलब इन प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा, मतलब कि कोई एक संख्या है उसके द्वारा विभाज्य किया जाए, किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का बृहत्तम संभव, देखिए संभव का बात किया, संभव का बात किया, तो अभी हम क्या बताएं, खाली अंतर लीजिए, इसका अंतर लिए तो हम बोले कि 22, इसका और इसका अंतर लिए तो कितना हुआ 44, मतलब कि एगो का अंतर हुआ 22, एगो का अंतर हुआ 44, इससे इसका अंतर लिए तो बचा 66, मतलब कि इसका HCF निकालिए ना। संभव का जब भी बात करें तो उसका अंतर का HCF निकालिए, समझे, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसका अंतर अब निकालिएगा तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, HCF निकालना है, जो तीनों में हमको दिख रहा है 22 है, यहाँ 22 है, यहाँ 22 है, तीनों जगह 22 है, 22 आंसर, 22 आंसर। HCF निकालना तो सीख गए अभी तक, 22 आंसर, इस तरीके से बनाएंगे, समझ में आया? बस ऐसे ही बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर 2 शेष रहता है? छोटी संख्या, बस छोटी संख्या तो बोल ही दिया है, 6 7 8 9 12, ये सब नंबर है, बोला है इस सब नंबर से भाग देंगे किसी नंबर को, मतलब इससे किसी को भाग देंगे, गिवन नंबर से किसी को भाग देंगे, गिवन नंबर से किसी को भाग देंगे, मतलब एलसीएम निकालना है। लेकिन 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 एलसीएम तो निकालेंगे, लेकिन बोल रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा, मतलब कि मान लीजिए एलसीएम कुछ है, उसको अगर 6 से भाग देंगे ना तो 2 बचना चाहिए, 7 से भाग देंगे तो 2 बचना चाहिए, 8 से भाग देंगे तो 2 बचना चाहिए, मतलब किसी से भी भाग देंगे तो 2 बचना चाहिए। मतलब कि हम बोल नहीं सकते, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, देखिए 12 अरे 96 120 नहीं, 120 नहीं, 6 से 42 504 के आसपास, 504 के आसपास, 504 ही होना चाहिए, एक बार और मिला ले, 504 एलसीएम 504 कैसे निकाल रहे हैं, चलिए निकालिए कि देख लेते, कहीं मेरा गलती हो जाएगा तो फिर आप लोग बोलिएगा कि क्या कर रहा है। इसको लिखेंगे 2 गुना 3, ये तो 7 ही रह जाएगा, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 3 गुना 3, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, यही ना लिखेंगे, जो सब में मिलेगा उसको लिखिए, जो सब में नहीं मिलेगा उसको भी लिखना पड़ता है। ये तो एलसीएम, इधर देखिए 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, एक बार 2, इधर देखिए 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, एक बार 3, 7 कहीं नहीं है, लिखिए 7, इधर 2 है, इधर 2 है, एक बार लिखेंगे, और ये 3 बच गया, ये 2 बच गया, मतलब 6 बच गया, यही तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 7 42, 42 गुना 12, 2 दूना 4, 8 और 2 10 के 0 5, 504 ही तो हुआ, 504 हुआ ना एलसीएम। ये सब तो अब एलसीएम आप खुद ही निकालिएगा, हम निकाल के एक बार और दिखा दिए। 504 है, 504 ऐसा नंबर है जिसको ये सब काट देगा, 504 एक ऐसा नंबर है जिसको ये सब काट देगा। एलसीएम का मतलब तो यही होता है ना, एलसीएम का मतलब तो यही होता है कि ये 36 एक ऐसा नंबर है जिसको ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, उसी तरह 504 एक ऐसा नंबर है जिसको ये भी काटेगा, 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 ठीक है। लेकिन काट देगा तो बचेगा क्या, 0, काट ही देगा तो 0 बचेगा, लेकिन हमको सब में 2 2 बचाना है, मतलब कि अगर हम इसमें 2 जोड़ दे, मतलब इसको 506 लिख दे तो 2 2 नहीं बचेगा। अब 6 से काटेंगे तो 504 तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 7 से काटेंगे तो 504 कटेगा, 2 बच जाएगा, तो +2, समझ में आया? यही तो करना था और वही हो गया अपना आंसर, यही हो गया अपना आंसर, ठीक। क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कल इसके ऊपर एक और हम लोग एक टॉपिक और बना देते हैं, एक क्लास और कर देते हैं इसी के ऊपर। कल और 12-13 क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड वाले ये सब बचा हुआ है वो सब हम लोग उसको कल कर देते हैं। तो इसको 3 क्लास में एलसीएम और एचसीएफ आपके काम भर
आपके काम भर ख़त्म कर दिए। मतलब कि आपका जितना से काम हो जाएगा, हम लोग एक बार ये चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा करके पहले सब देख लेते हैं। देखने के बाद अपने क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर जो है ना, जो पहले अभी तक पेपर पूछा है वो सब क्या करेंगे, अपने करेंगे, अपने मिल के करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करिएगा साथ में, दोनों मिल के करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अपना उसमें क्या रिकॉर्ड होता है, अपना वहाँ पे जो पढ़ाई अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें लगता है कि नहीं लगता है। समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं? मतलब कि पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं, जितना काम है उतना कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉन्सेप्ट लेने के बाद अपने क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। और मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोगों को मैं 1-2 पेपर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि पेपर किस टाइप का, मतलब कि किस टाइप का पूछा जाता है, कैसा आता है एग्जाम हॉल में। तो एक काम करिए, आप लोग का मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग सब जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन होइए, वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप लोग देख पाएंगे कि कैसा वहाँ पे पेपर पूछा जाता है, कैसा पेपर आता है। और मैथ का जो मैं LCM SCF जो पढ़ा रहा हूँ, इससे मतलब कुछ पूछा है कि नहीं पूछा है आप लोग देख सकते हैं। तो 1-2 पेपर मैं वहाँ पे दे दूँगा आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, लगे रहिए। कल फिर इसी टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।